हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि है मेंसुरेशन। तो बच्चों, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के अंदर अभी हमने स्पेशल जितनी भी फिगर्स हैं सारी पढ़ ली हैं। एक समलम यानी कि ट्रेपेजियम रहता है, उसको आज हम सीखेंगे और उस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, परिश्रम जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मेहनत जितनी कठिन होगी जीत उतनी ही शानदार होगी। जितने आप कठिन परिश्रम करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतना ही बेटर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने अगर हार्ड मेहनत किया, हार्ड वर्क किया अपनी स्टडीज पे, तो आगे जाके रिजल्ट्स में आपको उसके बेनिफिट्स आपको अच्छे दिखेंगे। ऐसे नहीं कि देखो आप चाह रहे हो आपके 90% मार्क्स भी आ जाएं और आप ये भी चाह रहे हो कि आप पढ़ें ना, आप मेहनत ना करें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बच्चों। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आपको अपने जो डिजायर रिजल्ट, जो डिजायर विश आपकी होती है वो पूरी होती है। तो मेहनत करने से कभी ना डरें, ना कभी बचें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो फिलहाल हम लोग जो यहाँ कर रहे थे, ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम कल की डेट में क्या देखा था, समांतर चतुर्भुज के बारे में समझा था। आज जो हम देखेंगे, आज एक और फिगर आपके सामने होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समलम। ठीक है, तो कैसा होता है फिगर, ये कुछ ऐसा होता है। इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं। इसमें क्या होती हैं, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब वो समांतर जो भुजाएं होती है वो कौन सी होती है बच्चों, नाम दे दो, ए बी सी डी। तो आप देख पा रहे हैं फिगर में भी यहाँ पता लग रहा है कि ये दो भुजाएं ये आपस में क्या होंगी, समांतर। ये जो एरो का डिजाइन मैंने बनाया है, इस एरो का मतलब होता है समांतर। समांतर मतलब पैरेलल, जो आपस में कभी मिलती नहीं है। ठीक है, और ये दो आपकी दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स। ये क्या है आपकी नॉन पैरेलल साइड्स है। क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स, यानी कि समांतर भुजाएं नहीं है। क्योंकि आगे जाके आप देखोगे ये इधर से जाएगी, ये इधर से आगे जाके ये मिल जाएंगी। तो ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं जो भी मिलती रहेंगी। अच्छा, इसमें अगर हम एक कर दें, ये आपकी हाइट होती है, हाइट हमेशा बिल्कुल 90 डिग्री होती है। ये जैसे जब भी हम हाइट नापते हैं, जैसे आपकी हाइट नापने के लिए हम बोलेंगे, तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओगे, टेढ़े मेढ़े खड़े नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे। सीधे मतलब 90 डिग्री, उसी को हम हाइट बोलते हैं। आप इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, ये भी आपकी क्या होगी, हाइट ही होगी। तो यहाँ पे नाम आप दे दो डी एफ, नाम बोल दो इसको डी एफ, है ना। तो ए की हाइट फिलहाल हम रखते हैं कि ये आपकी हाइट होगी। और इसका, ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ गुणा मल्टीप्लाई बाय ऑफ सम। सम मतलब जोड़, सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा हाइट। हाइट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड्स। ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि सर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है कि जो दो पैरेलल साइड्स होती है उनका सम और गुणा हाइट।
अब जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखा कि ये समलंब है ना, आपको दिखा ये एक समलंब है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका अगर हम निकालेंगे, ठीक है, ये क्या है, समलंब का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पे। समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे इस पे, तो देखो क्या बनेगा, एरिया इक्वल्स टू एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड कौन कौन सी है यहाँ पे, ये दो पैरेलल हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका सम, तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या बताई थी मैंने आपको, ये डीएफ आपकी हाइट हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय डीएफ। तो ये फॉर्मूला देखो हमने किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, आप इसे समझ सकते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दो आपकी पैरेलल साइड्स हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है ना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका समलंब का एक सूत्र बन जाता है, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। तो फटाफट इसको लिख लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेज के ऊपरी सतह का आकार एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपरी ये मेज है, मेज का ऊपरी आकार जो है ये आपको समलंब दिखेगा, ठीक है, समलंब आकार का दिखेगा। फाइंड इट्स एरिया एंड इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। आपको बोल रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड करो अगर इसकी जो समांतर भुजाएं हैं, इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ये 1 और 1.2 मीटर है, पूरी 1.2 ये 1 मीटर है, और यहाँ पे बोल रहा है और उनके बीच लंबवत दूरी 0.8 मीटर है, एंड उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इनके बीच की दूरी क्या काम करेगी, इनके बीच की दूरी हाइट का काम करेगी, इन दो के बीच की हाइट, इन दो के बीच की हाइट का जो है वो 0.8 मीटर है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जरा मुझे फटाफट इसका आंसर निकाल के बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए चलिए अब देखेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप, यानी टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया ऑफ टेबल टॉप हम निकाल रहे हैं क्योंकि ट्रेपेजियम है, तो यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे, बिकॉज इट इज ट्रेपेजियम, एक समलंब के आकार का है, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। तो हम यहाँ कर रहे हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाँ यहाँ लिखेंगे हम, जो हमें गिवन है, पैरेलल साइड्स हमें कितनी गिवन है, पैरेलल साइड्स यानी कि समांतर भुजाएं हमें गिवन है 1 मीटर और 1.2
2 मीटर और जो हाइट यानी इनके बीच की दूरी जो है वो है 0.8 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का सम गुणा हाइट होता है, तो हाइट 0.8 इन्होंने दे रखी है। तो हम क्या करेंगे 1/2 इनको प्लस कर देंगे 1.2 प्लस 1 1.0 तो यह आएगा 2.2। ठीक है, ये 2.2 हो गया आपका और गुणा हाइट है आपकी 0.8। अगर आपको पॉइंट यानी दशमलव से थोड़ा घबराहट होती है तो इसको घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। आप क्या करें, सिंपल पॉइंट थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएं। तो आप लिखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आया, यहाँ पे 10 आया, तो हमने पॉइंट हटा दिया। अब जो आप कट कर सकते हो कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 11 जा 22। अब मैंने आपको, अब देखो यहाँ पे ना दो चीज समझना। अगर बच्चे सोचेंगे सर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, आप ऐसे काट दो, तो ऐसे कभी भी नहीं करना है। आंसर आपका आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 11 दूनी 22, 22/25 ये आंसर आएगा। फिर इसको आप डिवाइड करोगे 25 से 22 से, फिर आपको थोड़ा लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसा हमको नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, मैं आपको इसके पीछे का रीजन यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, आंसर आएगा, नो डाउट आंसर जरूर आएगा बच्चों, आंसर आने से नहीं रुक सकता। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है ना, अगर ये 10 पूरा कट रहा होता, अगर ये 10 पूरा कट रहा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 80 होता, 10 8 जा 80 पूरा कट रहा है तो काटो, तो अदरवाइज मत काटो। क्यों? नीचे जीरो की फॉर्म में आपको रहने देना है, नीचे जीरो की फॉर्म में रहने दो। अगर कट रहा है तो काटो, अदरवाइज रहने दो। तो हमारे पास बचा 11 8 जा 88 और 10 10 जा 100। तो 2 जीरो है, तो 2 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, तो 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट यानी कि 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमने आंसर अपना डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लिया। तो 0.88 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया है ना। यही इसका यहाँ पे हमें इस तरह से थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है और आपको बचना है कैलकुलेशन से। अच्छा, अगर आप ऐसे करते, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप ऐसे करते तो भी आपका ये आता 1/2 22 गुणा 8/10 और 10 ये था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नहीं हमें काटना है, तो 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, फिर से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो आपके पास बचेगा 22/25। अब आप इसको फिर डिवाइड करोगे रफ में अलग 25 से 22 को, तो हमें नहीं पता, तो अब यहाँ पॉइंट छोटा है तो पॉइंट दशमलव लगाओगे तो एक जीरो आ जाएगा। फिर 25 से आप ट्राई करोगे तो 25 8 जा होता है 200, है ना, मेरे को तो टेबल याद है, आप तो ट्राई करोगे 25 इंटू 6, फिर 25 इंटू 7, ऐसे करते करते फिर जीरो 2 बच जाएगा हमारा पॉइंट। यहाँ पॉइंट आए, यहाँ पॉइंट हमारा लगा हुआ है, पॉइंट हमारा लगा हुआ है, तो यानी एक जीरो लगा देंगे, 25 8 जा 200, तो घूम फिर के हमारा आंसर फिर भी क्या आया 0.88 आया। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आपने आंसर बिल्कुल स्मार्ट वर्क अपना किया और आपने आंसर डायरेक्टली 0.88 निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीजों का थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना है। कॉपी कर लें, इसको लिख लें कॉपी में, नहीं समझ में आता है तो हाथ खड़ा करके फिर से पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। क्लियर? कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 34 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर, ऊपर होता है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि
एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक समांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको दूसरी पैरेलल साइड का लेंथ बताना है। तो बहुत इजी एक क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला हमने पहले यूज किया था वही फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे और आपको इससे आंसर मिल जाएगा। सारा गेम इसमें कैलकुलेशन का रहने वाला है, तो ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और मुझे बताएंगे। चलिए लिख लो पहले इस क्वेश्चन को, आंसर आता है तो हाथ खड़ा करें। चलो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या बोला गया है? हमें बोला गया है ट्रपेजियम, ठीक है। तो एक ट्रपेजियम यहाँ बना देते हैं और इस ट्रपेजियम के अंदर जो हमें बोला गया है, समलंब के अंदर जो बोला गया है, इसका जो एरिया है, पूरा एरिया इसका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि जो ये पूरा एरिया है इसके अंदर, ये पूरा एरिया क्या है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए बी सी डी आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। फिर इसमें बोला लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर। चलिए एक कोई सी भी आप 10 ले लीजिए, हम इसको 10 ले लेते हैं अभी। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ दी गई है। आपसे बोला गया है लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यानी कि इस वाले पैरेलल साइड की आपको क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए क्या हम क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। गिवन हमको क्या दिया गया है? वन पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड की हमको क्या दी गई है? लेंथ दी गई है। वन पैरेलल साइड की आपको लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। हाइट आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर और इसका एरिया आपको दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका अदर पैरेलल साइड्स की दूसरी पैरेलल साइड यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये हमने 10 मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हो, नीचे वाला भी 10 आप ले सकते हो, इसको भी आप 10 ले सकते हो। ये तो ताकि हम फिगर से समझ जाए चीजें, इसलिए क्या है। तो एरिया, सर हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, हमें एरिया ऑफ ट्रपेजियम पता है। एरिया ऑफ ट्रपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल होता है हाफ, इसको भी लिखना पड़ता है, इसके भी नंबर होते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम बच्चों हमको दे रखा है यहाँ पे 34, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए यानी कि एक तो है 10, एक आप मान लो ए बी। ठीक है, ए बी आप मान लिया और हाइट आपको दे रखी है 4, तो आपको ए बी यहाँ पे निकालना है। तो अब कैसे आप इस कैलकुलेशन को करने वाले हो? तो अब यहाँ देखो, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अब देखा जाए तो ये तीनों मल्टीप्लाई में 1 2 3 बीच में एक्सप्रेशन है ना, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 34 इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई में क्या था 10 प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय, ये बस फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन नहीं होता तो मान लो ये क्या होता 1, कुछ भी होता, ये कुछ ऐसा है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नंबर ले लो 13, ये तीन जैसे एक साथ मल्टीप्लाई में, ऐसे ही नंबर भी तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जो अंदर है। तो ये आगे पीछे तीनों मल्टीप्लाई में है, तो आप देख सकते हैं ये 2 2 जा 4 मैं कट कर सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल कट कर सकते हैं। अब बच्चों 2 2 जा 4 यहाँ पे हो गया, तो अब यहाँ जो मेरे पास बचा, ये बचा 10 प्लस ए बी और इधर आ गया 2, तो 2 मैं चाहे 3 इंटू 4 लिखूं चाहे 4 इंटू 3 लिखूं, दोनों का आंसर 12 ही आता है। तो मैं इसको, इस 2 को अभी क्या कर देता हूं, यहाँ पे आगे लिख देता हूं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ये 34 इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 10 20 प्लस 2 ए बी। ठीक
है। अब नंबर एक साइड ले लो, 34, 20 इधर आ जाएगा, माइनस का 20 इधर बच जाएगा 2ab। ठीक है, और एक चीज याद रखना, बीच में अगर प्लस होगा तो अब आप ऐसे नहीं काट सकते हो जैसे यहाँ काटा है, गलत हो जाएगा अगर बीच में प्लस है। मल्टीप्लाई में होनी चाहिए तीनों चीजें। अगर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 से 2 आप काट सकते हो, बट 1/2 b प्लस 2 है तो आप ऐसे कट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास 2ab, तो 34 में से 20 गया बेटा आपका 14, 2ab, तो 14/2 इधर बचेगा ab, तो 2 से 7 बार AB आ गया मेरा 7। AB कितना आ गया, AB विल बी 7 सेंटीमीटर। जो दूसरी साइड होगी सर, वो साइड आपकी 17 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, इसी को मैं यहां से देखना इस वाले पार्ट से। ठीक है, अब इसमें दूसरा 20 प्लस AB है ना, सॉरी 10 प्लस AB है, तो इस 10 प्लस AB को भी आप कर सकते हैं कैसे, देखो अब इसको भी आप दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 34/2 हो जाएगा। इधर केवल आपके पास 10 प्लस AB बचा है ना, तो इसे करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 17 बार जाएगा। इधर क्या बचेगा, 17 = 10 प्लस AB। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो AB चाहिए। AB को खाली रखो, 17 10 को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा AB, तो 17 - 10 7 बराबर AB, तो AB बराबर यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप कोई से भी मेथड यूज कर लो, कैलकुलेशन स्किल्स अपनी कैसे भी रख लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। और यहाँ पे आप देखें, अब तो AB हमारा कितना आ गया, 7। हालांकि ये बड़ी साइड है 7, ये ऊपर वाला 7 होना चाहिए है ना, और नीचे वाला आपका 10 होना चाहिए, तो बस कर दो, ये आपका 7 हो गया, ये 10 हो गया। ये तो बस समझने के लिए हमने क्या था, फिगर समझेंगे तो हम आंसर कर पाएंगे इजीली, इसलिए क्या था। तो ये बस फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर है, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं, अच्छे से पढ़ोगे तो पूरे नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इजी चैप्टर है, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले के हमने यहाँ सॉल्व किया और हमारा आंसर हमारे आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, और कुछ आपके डाउट्स हो तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।